बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी में इसका फर्स्ट पेपर जो आपके स्टार्ट किया था, इसमें आज बात कर रहे हैं डाइजेशन या पाचन। डाइजेशन या पाचन जो आपको बताया गया था किस प्रकार से होता है। माउथ में या मुख में पाचन इसके अंदर आपको बताया गया था, जो कि मुख्य रूप से एक पाचन में जिसे सलाइवा कहा जाता है उसके द्वारा होता है। तो सलाइवा जो है उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला इसके अंदर कार्य इसका अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम होता है इसके अंदर, या जिसे कहा जाता है टाइलिन। तो अल्फा एमाइलेज या टाइलिन का क्या कार्य होगा यहाँ पर? टाइलिन जो है वह पॉलीसैकेराइड जिसको कि स्टार्च कहा जाता है उससे क्रिया करता है। पॉलीसैकेराइड जिसे स्टार्च कहा जाता है उससे क्रिया करेगा और स्टार्च को इसके अंदर माल्टोज और माल्टो ट्राइओज में तोड़ता है। तो टाइलिन या अल्फा एमाइलेज जो कि लार में पाया जाता है, जिसको सैलिवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, जो टाइलिन एंजाइम स्टार्च पर कार्य करेगा और पॉलीसैकेराइड को माल्टोज डाइसैकेराइड में तोड़ने का काम करता है। तो डाइसैकेराइड में तोड़ने का कार्य इसके अंदर एंजाइम के द्वारा किया जाता है, इसको टाइलिन कहा जाता है। तो पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में इसके अंदर तोड़ा जाता है, जो कि कल भी आपको बताया गया था कि इसके अंदर ग्लूकोज की एक यूनिट होती है तो वह मोनोसैकेराइड, यदि दो होती है तो डाइसैकेराइड, और इसके अंदर दो या उससे ज्यादा होते हैं तो उसको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है, जो कि स्टार्च होता है। तो पहला कार्य लार का है, इसमें पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन का। सेकेंड इसके अंदर कार्य होगा इसका लिंगुअल लाइपेज। लाइपेज जो कि आपको कल भी बताया गया था लिपिड पर कार्य करता है। लिपिड पर कार्य करके लिपिड को तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम है इसके अंदर सलाइवा में इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स के द्वारा होता है। इसके कारण इसको लिंगुअल लाइपेज कहा जाता है। और लिंगुअल लाइपेज जो है वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसके अंदर इसको तोड़ने का कार्य करता है। यह ऐसे कहा जा सकता है 1,3-डाई-एसाइलग्लिसरॉल। फैटी अम्ल में तोड़ने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। तीसरा कार्य होता है इसके अंदर प्रतिजैविक, या जिसे कहा जाता है प्रतिजीवाणु, या इसे कहा जाता है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल या प्रतिजीवाणु कार्य इसके अंदर वह भी किया जाता है सलाइवा लार के द्वारा, क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम है वह बैक्टीरिया या जीवाणु की इसके अंदर कोशिका भित्ति को डिसॉल्व करता है या उसको डैमेज करता है, तोड़ता है, जिसके कारण लार में कोई भी इसके अंदर कह सकते हैं भोजन में कोई भी इसके अंदर यदि बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको लार में इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स के द्वारा डैमेज वहीं पर कर दिया जाता है। यदि कुछ बच भी जाता है तो स्टोमक में उसका डाइजेशन उस समय उसको इसके अंदर वहां पर हटा दिया जाएगा या उसको डैमेज कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर लाइसोजाइम की जो क्रिया होती है वह प्रतिजीवाणुविक या प्रतिजैविक या इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल होती है, जिसके कारण वो सेल वॉल को तोड़ता है, सेल वॉल को या कोशिका भित्ति को तोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसके अंदर कार्य जो है सलाइवा की, वह भोजन को मॉइस्चर करना, गीला करना, मॉइस्चर या गीला इसके अंदर करने का कार्य इसके अंदर सलाइवा के द्वारा किया जाता है। और गीला करने के कारण इसके अंदर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे इसके अंदर जब भोजन गीला होगा तो निकलने की क्रिया आसानी से होती है।
निगलने की क्रिया आसानी से इसके अंदर होती है, स्वयं एलावेंट की क्रिया आसानी से हो सकती है जब गीला भोजन होता है। और तो जो भोजन इसके अंदर लार के द्वारा मिक्स होकर जब इसके आगे वाले भाग में जाएगा उस भोजन को इसके अंदर कहा जाता है बोलस। इसके अलावा सुरक्षा का कार्य भी करता है, प्रोटेक्शन का। क्योंकि इसके अंदर लार है उसमें ज्यादातर मात्रा में जल पाया जाता है, तो जल और जो एंजाइम्स इसके अंदर लार बार बार जब सिक्रीट होती है मुंह में, तो उसके अंदर वाला जो माउथ या मुख का जो भाग है वह इसके अंदर गीला रहेगा, सूखा नहीं रहेगा, जिसके कारण भी इसके अंदर उसकी सुरक्षा होती है। ड्राई इसके अंदर नहीं रहता है, जिसके कारण भी इसके अंदर उसमें सुरक्षा का कार्य करता है। तो ये इसके अंदर जो पूरा पाचन है इसके अंदर मुख में या माउथ में इस प्रकार से होता है। आगे नेक्स्ट जो इसके अंदर पाचन होगा वह है इसके अंदर स्टोमच में, या जिसको कहा जाता है आमाशय। तो सेकेंड इसके अंदर बात करते हैं आमाशय में पाचन, या जिसे कहा जाता है डाइजेशन इन स्टोमक। सेकेंड जो है माउथ के बाद में स्टोमक में पाचन होता है, उसमें इसका मुख्य रूप से जो क्रिया पाई जाती है उसको कहा जाता है चर्निंग मूवमेंट, या जिसे कहा जाता है स्टोमक में इसके अंदर एक मूवमेंट पाया जाता है जिसे मंथन क्रिया या चर्निंग मूवमेंट कहा जाता है। चर्निंग मूवमेंट में इसके अंदर भोजन को इसके अंदर स्टोमक में इसके अंदर पूरा इसके अंदर एसिड के साथ में या विभिन्न इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के साथ में इसके अंदर मिक्स किया जाता है। तो जब इसके अंदर घुमाने की क्रिया इसके अंदर पूरे फूड को स्टोमक में होती है, उस क्रिया को इसके अंदर चर्निंग मूवमेंट कहा जाता है। तो चर्निंग मूवमेंट से इसके अंदर भोजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भोजन गैस्ट्रिक जूस या जिसे कहा जाता है जठर रस, जठर रस के साथ आसानी से इसके अंदर मिश्रित हो सकता है या इसके अंदर कह सकते हैं मिक्स हो सकता है। दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि भोजन जो है या जिसको अब इसके अंदर बोलस कहा जाता है, बोलस या जिसको इसके अंदर फूड जो डाइजेस्ट हुआ है इसके अंदर सलाइवा के द्वारा इसके अंदर माउथ में, वह अब जब इसके अंदर जठर रस के साथ मिक्स हो सकता है या आसानी से इसके अंदर अब इसको इसके अंदर डिविनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में भेजा जा सकता है। तो ये इसके अंदर चर्निंग मूवमेंट का इसके अंदर प्रभाव या चर्निंग मूवमेंट का इसके अंदर यहाँ पर बेनिफिट है। इसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर इसमें है गैस्ट्रिक जूस या जिसे कहा जाता है जठर रस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसके अंदर आमाशय या स्टोमक की भित्ति में पाई जाने वाली ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो उसमें पाई जाने वाली जो ग्लैंड्स होती है इसके अंदर दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है। ग्लैंड्स बताने से पहले इसके अंदर इसमें तीन टर्म्स पढ़ते हैं। कौन कौन सी टर्म्स है इसके अंदर? जठर रस के बारे में या इसका स्टोमक से इसके अंदर कह सकते हैं उसको रिलेट किया जा सकता है। एक होता है इसमें फास्टिंग जूस। फास्टिंग जूस वह होता है जिसमें इसके अंदर आप यदि भोजन नहीं कर रहे हैं, बिना इसके अंदर कह सकते हैं भोजन के भी कुछ मात्रा में इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में इसके अंदर पाया जाता है, वह इसके अंदर मात्रा जो फास्टिंग इसके अंदर जो जूस है इसके अंदर वह मात्रा जो कुछ समय के लिए या इसके अंदर हर समय थोड़ा मात्रा में इसके अंदर जब वह जूस इसके अंदर पाया जाता है उसे इसके अंदर फास्टिंग जूस कहा जाता है। थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिक जूस या रस का पाया जाएगा। यदि आप उस समय भोजन नहीं कर रहे हैं तभी इसके अंदर वह उस समय उपस्थित होगा। उसके अलावा गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन की दो अवस्था होती है, एक होती है जिसको कहा जाता है सीफेलिक अवस्था, दूसरी जो होती है इसके अंदर उसको जठर अवस्था या गैस्ट्रिक अवस्था कहा जाता है। इसमें क्या क्या अंतर है? जैसे सबसे पहला इसके अंदर होता है सीफेलिक फेज या अवस्था। ये क्या होती है?
गैस्ट्रिक इसके अंदर फेज इसके अंदर सेकंड फेज होगी, लेकिन फर्स्ट जो होती है इसके अंदर सिफेलिक फेज होती है। सिफेलिक फेज इसके अंदर वह है जब आप इसके अंदर जैसे किसी इसके अंदर वस्तु को देखते हैं या इसके अंदर भोजन को इसके अंदर देखते हैं, भोजन को या इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे स्थान से निकलता है जहाँ पर इसके अंदर अच्छे खाद्य पदार्थ जैसे पाए जा रहे हैं, या उसको इसके अंदर आपके टेस्ट की वजह से इसके अंदर कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है, या इसके अंदर आपको इसके अंदर ऐसे फूड की स्मेल आती है, तब इसके अंदर यदि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं सिफेलिक अवस्था कहा जाता है। इसका अर्थ है इसके अंदर आप कहीं भी इसके अंदर टेस्ट स्मेल के कारण सूंघना इसके अंदर या इसके अंदर टेस्ट के कारण, तब इसके अंदर उस समय यदि इसके अंदर आप भोजन यदि इसके अंदर आमाशय में नहीं है, उस समय टेस्ट के कारण या इसके स्मेल के कारण या ऐसे स्थान से निकल रहे तब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है, उसको इसके अंदर सिफेलिक अवस्था कहा जाता है। इसके कारण हो रही है टेस्ट के कारण, स्मेल के कारण जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन या श्रवण जो होता है इस कारण होता है, इसके कारण उसको सिफेलिक अवस्था कहा जाता है। सेकंड जो होती है इसके अंदर उसको कहा जाता है गैस्ट्रिक फेज या जठर अवस्था। इसमें क्या अंतर होता है, ये दूसरा स्टेप इसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक फेज या जठर अवस्था वह होती है यह इसके अंदर मुख्य रूप से हार्मोन के कारण, हार्मोन जो होता है इसके अंदर जिसे कहा जाता है, हार्मोन का नाम है इसके अंदर गैस्ट्रीन हार्मोन के कारण होता है। और गैस्ट्रीन हार्मोन इसके अंदर कब एक्टिव होता है, जब आमाशय में इसके अंदर प्रोटीन युक्त फूड आता है। जब भी भोजन इसके अंदर बोलस जो इसके अंदर आमाशय में आएगा वह यदि इसके अंदर प्रोटीन युक्त है, उस समय इसके अंदर गैस्ट्रीन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। तो यहाँ पर गैस्ट्रीन हार्मोन जठर रस का सिक्रीशन करवाता है। तो यहाँ पर तो टेस्ट और स्मेल के कारण इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा था, और यहाँ पर इसके अंदर जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन जो होता है हार्मोन के कारण होता है। और हार्मोन इसके अंदर कब एक्टिव होगा, जब प्रोटीन युक्त फूड आएगा, प्रोटीन युक्त भोजन इसके अंदर यहाँ पर आता है, इस कारण ये एक्टिव होता है और जठर रस का सिक्रीशन किया जाता है। इसके अलावा यदि आप कैफीन युक्त पदार्थ है, कैफीन जैसे चाय है, कॉफी है या कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर लेते हैं, उस समय भी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन किया जा सकता है, या इसके अंदर वो स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन। गैस्ट्रिक जूस जो इसके अंदर है इस मुख्य रूप से इसकी पीएच होती है 1, पीएच इसके अंदर 1 का होता है, और इसके अंदर प्रत्येक दिन या डेली इसके अंदर लगभग 2500 ml गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया जाता है। पर डे की बात करें तो 2500 ml के लगभग गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया जाता है। और ग्लैंड्स जो इसके अंदर सिक्रीट करती है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो इसका सिक्रीशन करती है गैस्ट्रिक जूस का। उन दोनों कोशिकाओं को जिसको कहा जाता है पैराइटल सेल और एक होती है चीफ सेल। पैराइटल सेल और चीफ सेल का सिक्रीशन जो मिक्स होकर जो बनता है उसी को गैस्ट्रिक जूस या जठर रस कहा जाता है। तो पैराइटल सेल इसके अंदर सिक्रीट करती है और इसके अंदर अपना सिक्रीशन, और इसके बाद में इसके अंदर चीफ सेल सिक्रीट करती है अपना सिक्रीशन। ये मिश्रित है इसके अंदर होकर यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। इसके बाद में देखते हैं इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस जो या जठर रस है उसका संगठन क्या होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्या क्या उसके कार्य होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जठर रस संगठन, या इसे कहा जा सकता है कंपोजिशन इसका, गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर इसमें 97 से
लगभग 99% जल होता है, वाटर। 97 से 99% इसके अंदर इसमें जल पाया जाता है। सेकंड इसके अंदर होगा HCl, या जिसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सिक्रीशन किया जाता है वह पैराइटल सेल के द्वारा होता है। HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सिक्रीशन किया जाता है वह पैराइटल सेल के द्वारा किया जाएगा। HCl का इसके अंदर इसमें क्या कार्य होगा? HCl का मुख्य फंक्शन या कार्य क्या होता है? HCl इसके अंदर सबसे पहले तो एक तो भोजन को अम्लीय बनाता है, फूड या भोजन जो होता है उसको एसिडिफाई करता है, और इसके अंदर एक कार्य होता है डाइल्यूट के कार्य को स्टॉप करता है। एक तो होता है एसिडिफाइड करता है फूड को, और एसिडिफाइड होने के कारण टाइलिन एंजाइम जो है या अल्फा एमाइलेज एंजाइम इसके अंदर वह भोजन के साथ जो आया है उसको इसके अंदर स्टॉप किया जाएगा। दूसरा इसके अंदर अम्लीय होने के कारण या एसिडिक होने के कारण इसके अंदर यह बैक्टीरिया या जीवाणु को मारने का कार्य करता है। बैक्टीरिया या जीवाणु जो है उसको मारने का कार्य करेगा, जिसके कारण छोटी आंत के पहले भाग जिसे ड्यूडिनम कहा जाता है उसमें इसके अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरिया इसके अंदर प्रवेश या एंट्री नहीं करेगा। तीसरा मुख्य कार्य HCl का होता है पेप्सिनोजन को HCl के द्वारा पेप्सिन में बदला जाता है। ये जो एंजाइम्स है इसके अंदर पेप्सिन जो कि इनएक्टिव या अक्रिय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पैराइटल सेल के द्वारा सीक्रेट इसके अंदर HCl के द्वारा इस एक्टिव इसके अंदर कह सकते हैं या सक्रिय इनएक्टिव जो होता है या अक्रिय अवस्था में पाए जाने वाले इसके अंदर एंजाइम्स को सक्रिय अवस्था में बदला जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर एंजाइम्स है प्रोटीन का डाइजेशन या प्रोटीन का पाचन करने के लिए, जिसे कहा जाता है पेप्सिन। तो ये तीन मुख्य कार्य होते हैं इसके अंदर HCl या इसके अंदर कह सकते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, जो कि पैराइटल सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। तीन मुख्य कार्य इसके अंदर किए जाते हैं। तो सेकंड इसके अंदर हो गया संगठन में HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट थर्ड होता है इसके अंदर इसमें एंजाइम्स। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एंजाइम्स जो इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं, जैसे कल भी बताया गया था सलाइवा में 3 प्रकार के एंजाइम्स थे, टाइलिन था या इसके अंदर लिंगुअल लाइपेज था या लाइसोजाइम था। उस प्रकार से गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? सबसे पहला एंजाइम होता है इसके अंदर अभी जैसे आपको बताया पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन करने वाला है। प्रोटीन का पाचन इसके अंदर इसके द्वारा या इस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जिसे कहा जाता है पेप्सिन। और पेप्सिन इसके अंदर किसके द्वारा इसके अंदर बनता है? पेप्सिनोजन के द्वारा, जो कि आपको बताया कि HCl से इसके अंदर एक्टिवेट होता है। तो पेप्सिन इसके अंदर जो पाया जाता है तो यहाँ पर पेप्सिनोजन जो है ये सीक्रेट किया जाता है चीफ सेल के द्वारा। पेप्सिनोजन सीक्रेट किया जाता है इसके अंदर चीफ सेल या चीफ कोशिका के द्वारा। इसको HCl के द्वारा पेप्सिन में बदला जाएगा। और इस प्रकार से जो एक्टिव है सक्रिय पेप्सिन होता है, यह पेप्सिन इसके अंदर
सक्रिय पेप्सिन भी इसके अंदर यहाँ पर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल सकता है। तो पहले तो एक तो HCl के द्वारा भी इसके अंदर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदला जा सकता है, या इसके अंदर सेकेंड होता है कि इसके अंदर जो पेप्सिन बना है वह भी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में इसके अंदर बदल सकता है। पेप्सिन का जो मुख्य कार्य है, जैसे आपको बताया, प्रोटीन का डाइजेशन करना है, और प्रोटीन को इसके अंदर जोड़ता है प्रोटीएज प्लस पेप्टोन्स। प्रोटीएज और पेप्टोन में इसके अंदर तोड़ने का कार्य करता है पेप्सिन एंजाइम। इसके अलावा पेप्सिन का इसके अंदर कार्य होगा जो एक्टिव पेप्सिन है इसके अंदर एक तो प्रोटीन और पेप्टोन में तोड़ने का कार्य करता है। पेप्सिन इसके अंदर कैसिनोजन से जुड़ता है। कैसिनोजन जो कि इसके अंदर मिल्क में पाया जाता है। तो पेप्सिन इसके अंदर कैसिनोजन से जुड़ेगा तो उसको परिवर्तित करता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन में परिवर्तित करता है जब पेप्सिन इसके अंदर कैसिनोजन पर कार्य करता है। ये कैसीन जो है कैल्शियम से जुड़कर कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। कैल्शियम से जुड़कर इसके अंदर ये कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। यह पैराकैसिनेट इसके अंदर जल में अविलेय होता है और यह इसे कहा जाता है इनसॉल्युबल होता है। जल में अविलेय होता है, इसे इसके अंदर प्रोसेस को कहा जाता है कर्डनिंग, दही का जमना। या इसके अंदर कह सकते हैं जो मिल्क है सॉल्युबल था या विलेय था, वह इसके अंदर कह सकते हैं अब जल में अविलेय अवस्था में आ जाता है। इसके अंदर कैल्शियम पैराकैसिनेट पर जब पेप्सिन कार्य करता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट पर जब इसके अंदर पेप्सिन कार्य करेगा तो इसके अंदर कह सकते हैं जो पहले से कैसिनोजन जो प्रोटीन था वो कैल्शियम पैराकैसिनेट में जो परिवर्तित हुआ है उसको प्रोटीएज और पेप्टोन में तोड़ता है। तो जब भी इसके अंदर मिल्क या दूध इसके अंदर पिया जाता है उसमें जो मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है कैसिनोजन, वह सीधा इसके अंदर कह सकते हैं इसका पाचन नहीं होगा। पहले इसको कैसिन प्रोटीन में बदला जाता है पेप्सिन के द्वारा। कैल्शियम से जुड़कर ये कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। कैल्शियम पैराकैसिनेट पर पेप्टोन जो इसके अंदर और प्रोटीन में बदला जाता है और यह जो क्रिया होती है इसके अंदर पेप्सिन के द्वारा होती है। इसी प्रकार से इसके अंदर पेप्सिन के बाद में इसके अंदर सेकेंड एंजाइम होगा रेनिन। यह मुख्य रूप से काफ या बछड़ा जो होता है उसके गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, काफ में पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में अनुपस्थित होता है। और रेनिन इसके अंदर जो एंजाइम्स है वह भी यही कार्य करेगा जो इसके अंदर कैसिनोजन यहाँ पर से जुड़कर पेप्सिन कर रहा है। तो पहले तो इसके अंदर रेनिन जो होता है इसके अंदर कैसिनोजन से जुड़ता है, कैसिनोजन से इसके अंदर कैसिन बनाता है, उससे फिर इनसॉल्युबल या जल में अविलेय अवस्था में कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है, उस पर फिर पेप्सिन एंजाइम कार्य करके उसको प्रोटीज और पेप्टोन में तोड़ने का कार्य करता है। तो मनुष्य में इसके अंदर अनुपस्थित होता है, काफ में इसके अंदर पाया जाता है। उसका क्या कार्य होता है? मनुष्य में इसके अंदर कह सकते हैं या काफ में इसके अंदर जो ब्लड या इसके अंदर या जो भोजन लिया है, जो भोजन इसके अंदर उसने लिया है, बोलस जो आया है आमाशय में, उसको इसके अंदर कह सकते हैं स्टोमक से
धीरे धीरे आगे वाले भाग इंटेस्टाइन में इसके अंदर भेजने के लिए। लेकिन द्रव अवस्था में यदि होगा, रिले अवस्था में होगा तो जल्दी से इसके अंदर वहां से पास हो जाएगा। लेकिन उस जल्दी से पास होने से रोकने के लिए इसके अंदर काफ में इसके अंदर यह रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि इसको भी जल में अविलेय अवस्था में इसके अंदर परिवर्तित करेगा, जिससे वह जल में अविलेय या जिसे कहा जाता है कोगुलेशन हो जाता है। इसके कारण वह जम जाता है, जिसके कारण वह धीरे धीरे इसके अंदर आगे वाले भाग में इसके अंदर जाएगा। लेकिन यदि द्रव अवस्था में यदि पाया जाता है तो वह इसके अंदर सीधे इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर या जिसे कहा जाता है आमाशय से छोटी आंत में चला जाता है। तो ये रेनिन एंजाइम का इसके अंदर यहाँ पर यह कार्य होता है। इसके अलावा दो मुख्य एंजाइम जैसे हो गए पेप्सिन और रेनिन। फोर्थ इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन होगा, जिसे कहा जाता है लवण। लवण या इसको सॉल्ट कहा जाता है। अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। यह लवण इसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक तो जल हो गया, उसके बाद में एंजाइम्स हो गए, HCl हो गया, और फोर्थ इसके अंदर जो होता है वह भाग है लवण। फिफ्थ इसके अंदर भाग होगा जिसे कहा जाता है जो कंपोजिशन या इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से लवण इसके अंदर या गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत आता है, वह है इंट्रिंसिक फैक्टर या कारक। इंट्रिंसिक फैक्टर या कारक। ये फैक्टर या कारक इसके अंदर क्या कार्य करता है? इसका कार्य है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण करना। तो जब भी आप भोजन लेते हैं, वो आमाशय में यदि आता है तो विटामिन यदि B12 इसके अंदर उस भोजन में है, फूड में है, तो उसका अवशोषण जो किया जाता है वह गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा किया जाएगा। तो गैस्ट्रिक जूस में जब इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तो भोजन के साथ में जो इसके अंदर विटामिन B12 आया है उसका अवशोषण इसके अंदर विटामिन B12 का अवशोषण इसके अंदर इस इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा किया जाएगा। विटामिन B12 का कार्य क्या होता है? आरबीसी या लाल रक्त कणिका जो कि अस्थि मज्जा में बनती है, बोन मैरो में। अस्थि मज्जा में इसके अंदर विटामिन B12 इसके अंदर आरबीसी का निर्माण करने के लिए जो उत्तरदायी होता है। तो विटामिन B12 जो है आरबीसी का निर्माण इसके अंदर नॉर्मल हो, प्रॉपर तरीके से हो, उसका डेवलपमेंट सही हो, इसके लिए इसके अंदर विटामिन B12 की आवश्यकता पड़ती है। इस विटामिन को इसके अंदर विटामिन B12 को साइनोकोबालेमिन भी कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से आरबीसी का या लाल रक्त कणिकाओं का बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में इसके अंदर सही डेवलपमेंट करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा सिक्स्थ इसके अंदर जो भाग है गैस्ट्रिक जूस का उसको कहा जाता है म्यूकस, या ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है म्यूकस, जो इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। म्यूकस का इसके अंदर यहाँ पर क्या कार्य होगा? जो HCl इसके अंदर भोजन के साथ में मिक्स हुआ है उस अम्ल को या एसिड को इसके अंदर यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना, जो कार्य इसके अंदर किया जाता है म्यूकस, जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अब जो भोजन इसके अंदर आगे छोटी आंत में जाएगा, वह भोजन इसके अंदर छोटी आंत में जाने से पहले एसिड को यहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, इससे इसके अंदर छोटी आंत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो ये इसके अंदर मुख्य रूप से गैस्ट्रिक जूस या सबसे पहले इसके अंदर जो आपको बताया गया था भोजन का इसके अंदर पाचन दूसरे भाग में आमाशय में किस प्रकार से होता है, और आमाशय में पाचन होने के बाद में उसमें गैस्ट्रिक जूस कैसे सीक्रेट होता है, क्या संगठन होता है, क्या क्या इसके अंदर उसके एंजाइम्स और उसके इसके अंदर अलग अलग संगठन के कार्य होते हैं। कल इसके अंदर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अगले भाग में किस प्रकार से पाचन होगा।